हाँ तो स्टूडेंटों, जैसा कि आप जानते हो आज अपना नया चैप्टर चालू हुआ है दिष्ट धारा परिपथ। इसमें क्या है ये देखेंगे। इससे पहले आप थोड़ा सा कष्ट करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। हम इससे आगे अपने परिपथ को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ तो हम जानेंगे सबसे पहले कि परिपथ होता क्या है। यह संचालक भाव की वह पद्धति है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह प्रवाहित होने का प्रयत्न करती है। परिपथ अगर आप समझो तो जैसे अपने घर में जो लाइट के उपकरण चल रहे हैं, जैसे ही हम स्विच को चालू करते हैं और हमारा उपकरण चलने लग जाता है, तो किसके द्वारा चला है, यानी कि उसके पास विद्युत पहुंची है, धारा पहुंची है, ठीक है। लेकिन वो गई कहाँ से है? एक रास्ते से गई है। उसी रास्ते को हम क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। अब हम देखते हैं कि परिपथ कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो देखो खुला परिपथ होता है, यानी आप देख रहे हो कि भाई स्विच को जैसे ही हम ऑफ कर देते हैं तो क्या है, परिपथ खुल जाता है। इस परिपथ को यानी खुल जाता है तो इसे खुला परिपथ कहते हैं, यानी ओपन सर्किट कहते हैं, ठीक है। ये एक इसमें प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध मान लो एक पंखा लगा हुआ है, ठीक है। ये इसके यानी चालक हैं, यहाँ से इसके लिए विद्युत सप्लाई दी जा रही है और यहाँ पर बीच में एक स्विच लगाया गया है इसमें, समझ रहे हो। अब यहाँ से जैसे इसको हम ऑन करते हैं तो पंखा चलेगा, यहाँ से इसको ऑफ करते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा। तो यानी जब ये इसको हम ऑफ करते हैं तो परिपथ खुल जाएगा, अर्थात हमारा ये काम करना बंद कर देगा। तो इस प्रकार के परिपथ को हम खुला परिपथ कहते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि एक मूल परिपथ जिसमें प्रतिरोध, चालक, विद्युत स्रोत, बैटरी दिखाई गई है, ठीक है। ये सब इसमें दिखाया, प्रतिरोध है, स्विच है, चालक है और बैटरी है। यदि स्विच खुला है अर्थात ऑफ है तो परिपथ में धारा प्रवाह नहीं होगी, यानी नहीं होगी। इसलिए यह खुला परिपथ कहलाता है। कहने का मतलब ये हो कि भाई इसमें से जब धारा ही प्रवाहित नहीं होगी तो परिपथ खुला हुआ है, ठीक है। उसके बाद होता है बंद परिपथ। जैसा कि आप देख रहे हो, ये डायग्राम बनाया है मैंने कि इसमें देखो स्विच है यार, ये प्रतिरोध है, ये इसका चालक है, ये सप्लाई यानी कि यहाँ से विद्युत स्रोत इसके लिए मिल रहा है, ठीक है। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया तो परिपथ बंद हो गया, यानी कि अब धारा प्रतिरोध के पास पहुंचेगी और परिपथ अपना ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार के परिपथ को बंद परिपथ कहते हैं। फिर इस एक बार देखते हैं कि बंद परिपथ होता क्या है। इस परिपथ में स्विच बंद अर्थात ऑन किया जाता है। इस अवस्था में परिपथ में धारा प्रवाहित होती है और प्रतिरोध में ऊष्मा उत्पन्न होती है। कहने का मतलब मान लो अगर ये बल्ब माना है हमने, बल्ब है, पंखा है, कुछ भी है, जब इसमें धारा आएगी तो ये चलेगा, अर्थात इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। इसी अवस्था में परिपथ में शक्ति व्यय भी होती है। तो इस प्रकार के परिपथ को हम बंद परिपथ कहते हैं। आप देख लो, आपको बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि जब स्विच खुला है तो ओपन सर्किट यानी कि इसको हम खुला परिपथ कहेंगे, और जब ये स्विच बंद है यानी कि इससे जुड़ा हुआ है, ये ऑन है, तो इसको हम बंद परिपथ कहते हैं। इसके बाद देखते हैं लघु परिपथ। अब देखो लघु परिपथ या इसको शॉर्ट सर्किट परिपथ हम कहते हैं। परिपथ का धनात्मक सिरा एक चालक द्वारा प्रतिरोध R को लघुपथ कर देता है, यानी कर रहा है। यहाँ से देखो अपना, यानी कि भाई हमें धारा भेजनी थी प्रतिरोध के पास, लेकिन उससे पहले यानी इधर तो मान लो ये प्लस है, ठीक है, ये डीसी परिपथ है तो प्लस हो गया, ठीक है, ये प्लस हो गया, इधर माइनस हो गई, ठीक है, बैटरी में होता है। इधर से फेज जा रहा है, इधर से न्यूट्रल है, ये इसको प्लस माइनस कहते हैं। हमें धारा प्रतिरोध के पास पहुंचानी है, हमने स्विच को ऑन किया, लेकिन यहाँ से देखो एक अलग से चालक द्वारा या किसी भी कारण से, यानी कि बीच में से ही धारा का मार्ग रुक जाता है, परिपथ शॉर्ट हो जाता है,
जैसे अपन कई बार कहते हैं कि भाई कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो इस प्रकार के परिपथ को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इसमें एक प्रतिरोध होता है, चालक होता है, बैटरी या विद्युत स्रोत है, ये स्विच है। स्विच को ऑन किया, लेकिन उससे यानी प्रतिरोध के पास यानी पंखा या ट्यूबलाइट अपनी जो भी है उसके पास धारा पहुंचने से पहले ही वो ली यानी शॉर्ट हो जाती है, यानी चालक शॉर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार के परिपथ को हम लघु परिपथ या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। एक बार देखते हैं कि परिपथ का धनात्मक सिरा एक चालक द्वारा प्रतिरोध R को लघु परिपथ कर रहा है। ये आप देख रहे हो। हाँ तो स्टूडेंटों, वीडियो को पूरा देखा करो, ठीक है, तभी तो समझ में आएगा। अगर कुछ दिक्कत है, आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट करना, और आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं थोड़ी देर आपको वेट कर रहा हूँ कि भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, तो इससे आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि पैरामीटर क्या है। अब आप ये तो जानते हो कि परिपथ क्या होता है, यानी कि भाई जहाँ हमारा पंखा जुड़ा है, बल्ब जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसके लिए जो धारा का मार्ग है वो परिपथ है। लेकिन उस परिपथ में अब जितने भी प्रतिरोध हैं, प्रेरकत्व हैं या संधारित्र यानी धारित्र आदि तत्व पैरामीटर कहलाते हैं। इन्हें प्रचाल भी कहते हैं, प्रचालक या प्रचाल भी कहते हैं। यानी एक परिपथ है, उसमें बल्ब भी लगा हुआ है, पंखा भी लगा हुआ है, धारित्र लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस सब से मिलकर क्या बनता है? पैरामीटर, ठीक है। अगला होता है रेखीय परिपथ, यानी जिन विद्युत परिपथों में पैरामीटर स्थिर रहते हैं उसे रेखीय परिपथ कहते हैं। अब देखो, बहुत से में तो अस्थिर होते हैं, बहुत से में स्थिर होते हैं। तो जिन विद्युत परिपथों में पैरामीटर स्थिर रहते हैं उसे रेखीय परिपथ कहते हैं। उसके बाद होता है अरेखीय परिपथ, जिन विद्युत परिपथों में पैरामीटर धारा या वोल्टता के साथ बदलते रहते हैं उन्हें अरेखीय परिपथ कहलाते हैं। यानी जिन विद्युत परिपथों में पैरामीटर धारा या वोल्टता के साथ बदलते रहते हैं उन्हें अरेखीय परिपथ कहते हैं, ठीक है। होता है, अब देखो, एक तरफा परिपथ क्या होता है? जिस परिपथ में धारा का केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जिस परिपथ में धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे एक तरफा परिपथ कहते हैं। उदाहरण का इसका है डायोड है, थायरिस्टर है, ठीक है। दो तरफा या दो छोर वाला परिपथ क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि वह परिपथ जिसमें धारा दोनों तरफ से प्रवाहित कर सकते हैं। जैसे वितरण लाइन में प्रथम सिरे को सप्लाई से जोड़कर दूसरे सिरे को बाहर से जोड़ देते हैं, इसी प्रकार आवश्यकता पड़ने पर दूसरे सिरे को प्रदाय से जोड़कर प्रथम सिरे पर बाहर को जोड़ सकते हैं। इस प्रकार के परिपथ को बायलेटरल परिपथ भी कहते हैं। उदाहरण है इसका प्रतिरोध है या संधारित्र है। इसको मैं आपको बताता हूँ कि देखो, वितरण लाइन क्या होती है कि अपने जो घरों जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ उसके पास जो लाइन आती है, ठीक है। अब मान लो हमारे एक बिजली घर था, उस पर किसी कारणवश सप्लाई हमारी कट गई है, लेकिन इस वो पास में हमारे दूसरी जगह से भी कोई लाइन आ रही है, तो हम इसको दूसरी जगह पर जोड़ सकते हैं और उधर भी हम सप्लाई प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार के परिपथ को दो तरफा या दो छोर वाला परिपथ कहते हैं। अब मैं आपके लिए श्रेणी यानी दिष्ट धारा श्रेणी परिपथ को समझाता हूँ। होता क्या है, सबसे पहले हम एक डायग्राम को देखते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, चित्र देख रहे हो, ये क्या है आपके हिसाब से? क्या है ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ। आपने घरों में जो लड़ी लगाते हैं ना, दीपावली पर या शादी पार्टियों में जो लड़ी लगाते हैं वो ये लड़ी है, ठीक है। अब ये लड़ी क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, तो ये श्रेणी क्रम का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ठीक है। श्रेणी क्रम में होता क्या है, मान लो ये हमारे पास 5 बल्ब हैं, एक बल्ब में 2 सिरे होते हैं, एक इधर हो गए एक। तो इसमें होता क्या है, यानी पहले वाले बल्ब का दूसरा सिरा आप दूसरे वाले बल्ब के पहले सिरे से जोड़ेंगे तथा दूसरे बल्ब का दूसरा सिरा तीसरे बल्ब के पहले सिरे से जोड़ेंगे, दूसरे सिरे से।
तीसरे बल्ब का दूसरा सिरा चौथे बल्ब के पहले सिरे से जोड़ेंगे। इसी प्रकार चौथे बल्ब का दूसरा सिरा पांचवें वाले बल्ब के पहले सिरे से, और पांचवें बल्ब का जो दूसरा सिरा है उसको हम सप्लाई से जोड़ते हैं, इधर से पहले के वाले के को सप्लाई से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार का जो परिपथ होता है इसको श्रेणी परिपथ कहते हैं। जो छोटे बल्बों की आपने लड़ी देखी होगी वो इसी प्रकार की होती है। तो एक बार देखते हैं। यदि परिपथ में जुड़े दो या दो से अधिक प्रतिरोध लाइन में इस प्रकार जोड़ते चले जाएं कि प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे के प्रथम से तथा तीसरे का अंतिम चौथे के प्रथम से, इस प्रकार का क्रम श्रेणी क्रम या माला क्रम परिपथ कहलाता है। ठीक है। अब जो आप देख रहे हो कि ये जो श्रेणी प्रकार का जो परिपथ होता है इसमें राशियां किस प्रकार ज्ञात की जाती हैं। तो मान लो कुल प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए RT यानी टोटल रेजिस्टेंस R1 यानी पहले का प्रतिरोध दूसरे का, इन सबको हम जोड़ देते हैं। यानी पहले R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, और अगर अधिक हैं तो हम इस तरह से इसको जोड़ते जाएंगे। सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, इसलिए सभी प्रतिरोधों को कुल वोल्टेज ज्ञात करने के लिए सभी वोल्टेजों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है। इसमें वोल्टेज भी अलग अलग है तो वोल्टेज भी सभी जुड़ जाएंगे, यानी V1 V2 V4 V3 V4 इस प्रकार से जुड़ती चली जाएंगी। परिपथ में अगर धारा ज्ञात करनी है तो श्रेणी परिपथ धारा का यानी श्रेणी परिपथ में धारा का मार्ग एक होने के कारण सभी में धारा समान होती है, यानी जितने भी प्रतिरोध हैं सभी में धारा समान जाती है। इसलिए धारा ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है, यानी I बराबर V/R। यानी सबसे पहले हमने टोटल वोल्टेज ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। और R हम ज्ञात कर लेंगे, जो ये सूत्र आप देख रहे हो इसके द्वारा। ठीक है। फिर हम I ज्ञात करनी है तो V/R करके नहीं हम I ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कुल चालकता का विलोम अलग अलग चालकताओं के विलोम के बराबर होता है, इसीलिए इसमें यानी 1/G यानी टोटल G ज्ञात करेंगे तो 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3 इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे। ये G क्या है? ठीक है, ये है चालकता। चालकता ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का हम उपयोग करते हैं। तो स्टूडेंटों, आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है। इसी तरह से हम वीडियो बनाते रहेंगे, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके फ्रेंड्स।